अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज तकरीबन 4 बजे के बाद से ईरान और अमेरिका के मीडिया में ये खबरें जानने को मिली कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, वो मारे जा चुके हैं इजरायली स्ट्राइक के अंदर। आपको बता दूं, अलग अलग टीवी चैनल पर ये खबरें चली और यहाँ साइड में देखिए कुछ डिजिटल चैनल वालों ने भी इस खबर को चलाया कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इजराइल की स्ट्राइक में ख़त्म हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री आराची ने दुनिया के सामने आकर ये कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान दोनों सही सलामत हैं। टॉप ऑफिशियल्स जितने भी थे सही सलामत थे। 1-2 कमांडर्स की मारे जाने की खबर है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ईरानी लोगों के माइंड पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की ये जो तरकीब इन लोगों ने निकाली थी, ये कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले आकर के खुद इस बात को कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा हैं और सही सलामत है। बहुत जल्द ईरान की जनता से वो मुखातिब होंगे, क्योंकि इस समय जो हालात हैं वो युद्ध के बने हुए हैं, लिहाजा अभी वो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा शांति की तरफ लौटेगा तो सुप्रीम लीडर खुद बाहर आकर के ईरान की जनता से मुखातिब होंगे। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जितने भी इजरायली टीवी चैनल हैं इनके झूठ का, प्रोपेगेंडा का, कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। दुनिया को ये बता रहे थे कि हमने जो स्ट्राइक की थी उसमें आयतुल्लाह खामनेई को हमने मार दिया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, आज 4 बजे के समय जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा कि कैसे ईरान ने 7 अलग अलग अरब देशों में जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने बने हुए थे हमला किया और तमाम अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम किया। इसी के साथ साथ इजराइल के 4 शहरों को निशाना बनाया। वो पहले चरण के अंदर ईरान का हमला था। अब ईरान ने अपने हमले का दूसरा चरण लॉन्च कर दिया है। दूसरे चरण के हमले में ईरान ने कितना नुकसान किया है इन देशों का, तो आपको बता दूं कि जॉर्डन के अंदर अमेरिका के जो जंगी हथियार रखे हुए थे उन सबको तबाह और बर्बाद कर दिया है। उनके ऊपर सीधे तौर पर एयर स्ट्राइक की है। इसी के साथ साथ इजराइल को भी बड़ी तादाद में निशाना बनाया है। जॉर्डन का नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो अमेरिका और इजराइल की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। जॉर्डन का जो बादशाह है उसने ये कहा है कि भाई हमारे देश के ऊपर अगर ईरान हमला करेगा तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे, ईरान से आने वाली मिसाइलों को रोकेंगे। जॉर्डन ये कह रहा है कि हमारे देश के अंदर जो अमेरिका का सैन्य ठिकाना बना हुआ है उस पर हम ईरान को हमला करने नहीं देंगे। जबकि दूसरी तरफ ये देखने वाली बात है, जब अमेरिका जॉर्डन के बेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करता है तो क्या जॉर्डन अमेरिका को उस हमला करने से रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। ये दोहरे मुंह वाली बात हो गई। ये अरबी देशों के जो हुक्मरान हैं इनके दोहरे मुंह हैं और दोहरा चरित्र है। यानी जब ईरान रिटेलिएशन के लिए हमला करता है तो ये लोग अपने एयर स्पेस को बंद करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम अपने देश के अंदर हमला नहीं होने देंगे। लेकिन सेम कंडीशन के अंदर जब अमेरिका इनके सैन्य ठिकानों को इस्तेमाल करके ईरान को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो इनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती। अगर कल को अमेरिका मिडिल ईस्ट के सैन्य बेसूस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करता है तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। अमेरिका अगर इनको एक डांटी भी लगा दे तो ये सब के सब औंधे पैर गिर पड़ते हैं। वो उत्तर प्रदेश के अंदर कहावत होती है कि औंधे पैर गिर जाना, यानी कि अमेरिका के एक कहने में ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन ईरान की बात आती है तो इनको अपनी टेरिटरी और अपने एयर स्पेस की चिंता होने लगती है। हालांकि हर एक देश को अपने एयर स्पेस की चिंता होती है, ये बात सही है, लेकिन कंडीशन सेम होने के बाद पक्षपात करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है, बल्कि अमेरिका की मदद से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। और इस बात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ईरानी विदेश मंत्री आराची ने यह भी कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कहते थे कि हमारे लिए अमेरिका सबसे फर्स्ट है, लेकिन अब उनके लिए इजराइल सबसे फर्स्ट हो चुका है। यानी अमेरिका के लोगों को ये संदेश पहुंचाया है ईरान के विदेश मंत्री ने
कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिकी लोगों से ज़्यादा इजराइल के लोगों की चिंता होने लगी है। इसी के साथ साथ एक खबर आई है यूनाइटेड अरब अमीरात से। यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर जब ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश की गई, जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, तो उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब अमीरात पहले से ही इस बात को कह रहा था कि हम ईरानी हमले को रोकेंगे। अगर हमारे देश के अंदर ईरानी मिसाइलें आती हैं, भले ही वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करने के लिए ही क्यों ना आ रही हो, अगर वो हमारे देश में आती है तो हम उसको रोकने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इजराइल के शहरों की स्थिति भी खराब हो चुकी है। इजराइल में मिसाइलों के हमले ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर किए गए हैं। हाइफा बंदरगाह का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ साथ इजराइल को आने और जाने वाले, यानी इजराइल में समुद्र के रास्ते से ना तो सामान लाया जा सकता है और ना ही लेकर के जाया जा सकता है। ऐसी स्थिति बना दी है ईरान ने। ईरान ने इजराइल के कनेक्शन बनाने वाले हर एक रास्ते को टारगेट किया है, बड़ी बड़ी इमारतों को और मिलिट्री के बेसेस को टारगेट किया है। इजराइल के अंदर अब तक 3 चरणों के अंदर हमला हो चुका है। जब से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, ईरान ने इजराइल के ऊपर यह हमला इसलिए भी घातक किया है क्योंकि इजराइल के द्वारा किए गए हमले में ईरान के अंदर काफ़ी लोगों की जान चली गई। आपको बता दूं, ताज़ा खबर के अनुसार एक स्कूल के ऊपर इजरायली मिसाइल गिरी, जिस स्कूल के अंदर काफ़ी लोग और उसमें बच्चों के भी मारे जाने की खबर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री अंधाधुंध मिसाइलों की स्ट्राइक कर दे और इस बात का भी ख्याल नहीं रखे कि हमारी मिसाइल जिस जगह पर जाकर गिर रही है वो कोई मिलिट्री हेडक्वार्टर नहीं है, बल्कि पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल है। यूनाइटेड नेशन और बाकी अरबी दुनिया भी इस चीज़ को बैठकर देख रही है। आपको बता दूं कि ईरान के समर्थन में इस समय कोई भी अरबी देश खुले तौर पर सामने नहीं आया। हर एक अरबी देश ने यही कहा है कि हम ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं अपने देश के अंदर। वाहिद यमन एक ऐसा देश है जिसने ईरान के सपोर्ट में आने की बात कही है। यमन ने कहा है कि हम ईरान को खुले तौर पर सपोर्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ईरान की हर तरह से मदद करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इजराइल और ईरान के इस हमले में या इस जंग में ईरान इतनी आसानी से हार जाएगा, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान हारता है तो अमेरिका और इजराइल का वर्चस्व पूरे मिडिल ईस्ट पर कायम हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाइना और रशिया अपने अपने मयान का दावा करते हैं। चाइना और रशिया ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि ईरान जब तक मिडिल ईस्ट के अंदर मजबूत रहेगा, चाइना और रशिया की हुकूमत वहां पर कायम रहेगी। जैसे ही ईरान के अंदर सत्ता गिरी या अमेरिका का कब्जा हुआ, अमेरिकन गवर्नमेंट की सपोर्ट वाली गवर्नमेंट वहां पर बनी, तो आप समझ लीजिए चाइना और रशिया के पैर वहां से पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे, पूरी तरह से उखड़ जाएंगे। तो चाइना और रशिया ये हरगिज़ भी नहीं होने देगा कि ईरान से उनका वर्चस्व ख़त्म हो जाए, क्योंकि चाइना और रशिया की बड़ी बिजनेस मार्केट मिडिल ईस्ट के अंदर चलती है। अब अमेरिका को मना करने वाला वाहिद एक अकेला देश ईरान मिडिल ईस्ट में है। आप लोग जानते हैं जॉर्डन, यूएई, मिस्र, उर्दून, मुल्क शाम यानी कि सीरिया, ये जितने भी देश हैं ये अमेरिका के ऑर्डर से चलते हैं। अमेरिका जो कहता है उस तरह से काम करते हैं। ईरान ही वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका की नहीं सुनता है, और चीन और रशिया भी मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के कंधे पर बंदूक रख के ही चलाते हैं। यानी अगर ईरान खड़ा है तो रशिया और चाइना मिडिल ईस्ट में खड़े हैं। अगर ईरान गिरता है तो चाइना और रशिया का वर्चस्व भी मिडिल ईस्ट से पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका का वर्चस्व वहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा होना चाइना और रशिया बिल्कुल नहीं होने देंगे। यही वजह है कि ईरान को हथियारों की बड़ी सपोर्ट इस समय चाइना और रशिया की तरफ से की जा रही है। अब देखना यह है कि कितनी बड़ी तादाद में चाइना और रशिया की तरफ से ईरान को मदद पहुंचेगी। बीते 1 महीने में काफ़ी बड़ी मदद पहुंची भी है और युद्ध के दौरान देखना है कि कितनी बड़ी मदद पहुंचेगी। दोस्तों, आने वाले चंद घंटों के अंदर कुछ नई जानकारी वहां से निकल कर आने वाली है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।